बुलेटिन की शुरुआत आज की वैली की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। एसआईए की जानिब से आज वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलात में ये छापेमारी अंजाम दी गई। श्रीनगर में भी छापे मारे गए हैं। जिला कुपवाड़ा में भी एसआईए की तरफ से छापा मारा गया। एसआईए ने आरमपुरा, दरगमोला, भी छापा मारा गया। यहां एक साबिक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा गया। आरमपुरा दरगमुला में साबिक दहशतगर्द और तहरीक हुर्रियत के मेंबर गुलाम नबी सूफी के घर पर छापा मारा गया। उधर सोपुर के 2 मकामात पर भी छापे मारे गए हैं। सोपुर के अमरगढ़ और बटपुरा में छापे मारे गए हैं। आलूची बाग श्रीनगर में भी एसआईए ने छापा मार कार्रवाई की है। बागी मेहताब श्रीनगर में गुज़िश्ता शाम पुलिस ने जिस्म फरोशी करने वाली रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 8 अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें से 4 खवातीन, 2 कस्टमर और रैकेट चलाने वाले 2 अफराद शामिल हैं। गिरफ्तार लड़कियों के अहले खाना ने अपने वकील के जरिए बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रिहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरख्वास्त दी है। जिस मकान में धंधा चलाया जा रहा था वहां पर पुलिस ने छापा मारा और कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल ये धंधा चलाने वालों ने मकान किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक ने जब मकान किराए पर दिया तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की और ऐसे में उसे बुक भी किया जा सकता है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि पुलिस को मजीद संजीदगी से काम करना चाहिए ताकि समाज में इस तरह के पल रहे जराइम को खत्म किया जा सके। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मौके का जायजा लिया। मैं शर्मसार हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, खुद भी मैं एक औरत हूँ। जो कल ये वाक़ा पेश आया, जब मैंने सुना और देखा इंटरनेट पे कि ऐसा मामला आया है तो मैं शर्मसार हूँ। मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ कि ये जो कश्मीर पिरवर थी आज किस मोड़ पे ये कश्मीर को लाया इन्होंने। ये कश्मीर चीख चीख कर पुकार रही है। ये वो सरजमीन है जहाँ ऋषि मुनियों और अवलिया अम्बियों ने बसेरा दिया है। उस कश्मीर में ऐसे वाक़ात होना हमारे लिए शर्मसार है। जी, पहले सिविल सोसाइटियों को भी सामना आना चाहिए और महिला कमेटी सबसे पहला रोल अदा कर सकते हैं में, और दूसरी एनजीओ जितने भी हजरात हैं या पुलिस हैं, पुलिस का ज़्यादा अहम रोल है इसमें। जहाँ जहाँ भी कहीं भी लगे कि बुराई है, चाहे मंशात का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कत्ल गारत हो, चाहे ऐसे सेक्स स्कैंडल हो, इस पर बहुत मतलब ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। यिन चीज़न गژھِ अल्लाह ताला गژھِ पनुन रहम कर। अगर ये खुदा वनी करीम पे जुल्म ये त्रावान आजमाइशन मन बहान यम चीज़ अल्लाह ताला करिन सहल सहल करिन कोरि मारन करिन पर्द कोरि मारन करिन पर्द पन्निस पानन सुधार अन पन्न बचन सनुन। मे अगर बच्चे सह ठीक मे बड़ी बच्ची सह ठीक इन चीज़न एहतियात कर इथे कन कि मालिस माज पे सनुन। बेसिकली आई केम टू नो बाय द फैमिलीज दैट उसमें जो कुछ फीमेल्स है तो वो बेगुनाह है, वो कहीं काम के पर्पज से जा रही थी तो अब इन्होंने पकड़ लिया। अब सो फार एज फैमिलीज अप्रोच टू मी फॉर द बेल तो फर्स्ट आई कन्फर्म्ड अबाउट दैट जो वो औरतें हैं वो अभी बेलेबल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। उनमें जो पर्चा लगा है वो इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट में लगा है, सेक्शन 3, 4 and 8। ऑल द ऑफेंसेस व्हिच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड आर बेलेबल इन द नेचर। यही वो मकान है जहां पर ये धंधा चलाया जा रहा था। बागी मेहताब श्रीनगर का ये इलाका है, श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में ये इलाका पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए ताला लगाया गया है। फिलहाल जो मैंने आपको बोला 8 अफराद को इसमें डिटेन करके उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। पुलिस स्टेशन छानपुरा में इसमें FIR दर्ज है और लोगों से हमने यहाँ पर बात की है। लोगों ने पुलिस की सराहना की। ये जो सेक्स स्कैंडल चला रहे थे, जो ये रैकेट चला रहे थे, उन्होंने ये मकान किराए पर लिया था। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस मकान का जो ओनर है असल में उसने टीनेट वेरिफिकेशन नहीं की थी तो उसको भी शायद बुक किया जा सकता है। उसने रेंट पे दिया है मकान और उसके बाद कोई भी टीनेट वेरिफिकेशन नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए बाग मेहताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। आगे बढ़ेंगे। मुलजिम किरण पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के नए केस सामने आ रहे हैं। रामबाग श्रीनगर की एक रिहायशी ने किरण पटेल और दिगर 2 अफराद पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए अदालत से रुजू किया है। श्रीनगर की मकामी अदालत ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो इस मामले की इब्तदाई तहकीकात करके रिपोर्ट दर्ज करें। किरण पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले करने की खबरों की भी नफी की जा रही है।
ये बेसिकली फरवरी की बात है, एक कंप्लेंट फाइल हुई थी बाय द रेजिडेंट ऑफ रामबाग, जिसमें उसने एलिगेशन लगाई थी 3 बंदे आए थे, 2 बंदे कलकत्ता के थे और एक बंदा था जिसका नाम चेतन प्रकाश था फ्रॉम न्यू दिल्ली। लेकिन रिसेंटली जब उसने फेसबुक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा दैट किरण पाटिल हैज़ बीन अरेस्टेड, उसने मुझे फ़ोन कॉल किया, वहाँ पे बोला ही इज़ द सेम पर्सन हु प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एंड चेतन प्रकाश। तो देयरफॉर आई डोंट नो द रीज़न व्हाई एसएचओ कंसर्न एसएचओ कोठीबाग हैज़ नॉट टू एनी इनिशिएटिव ऑन दैट कंप्लेंट। तो उसके बाद माई क्लाइंट गॉट प्रॉम्प्टेड एंड ही अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC और उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसमें कल कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कोर्ट ने डायरेक्शन की है टू द एसएचओ कंसर्न टू इनिशिएट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द किरण पाटिल। एंड सेकंड जो ये बात आ रही है कि अभी इसकी कस्टडी आ रहे हैं, चेंज हो गई है गुजरात, अभी दैट इज जस्ट रूमर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही इज स्टिल इन सेंट्रल जेल श्रीनगर लॉज एंड राइट नाउ। इसमें बेसिकली जब ये आए थे अलॉन्ग विद दोज 2 पर्सन्स हु बिलोंग टू कलकत्ता, इन्होंने 18 लाख रुपए लिए थे इस लोकल रेजिडेंट ऑफ जो श्रीनगर है और अपने आप को प्रोजेक्ट किया था एज मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ मीरा ट्रेडिंग कंपनी इन कोलकाता। तो उसके बाद पैसा वगैरह देने के बाद और रिसेप्ट जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ये वापस चले गए एंड आफ्टर रीचिंग दिल्ली दे वर सपोज टू फॉरवर्ड द पार्टनरशिप लेटर एंड अदर कंसर्न डॉक्यूमेंट्स टू द कंप्लेन। लेकिन जब उन्होंने फिर फ़ोन उठाने बंद कर दिए और थोड़ा सा हरास किया क्लाइंट को, इस लोकल रेजिडेंट को, तो अकॉर्डिंगली उसने फिर कंसर्न एसएचओ को पर्सनल कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन उस कंप्लेंट पे एक्शन न हुआ, इसकी वजह से जो लोकल रेजिडेंट है जिसके साथ फ्रॉड हुआ नियर अबाउट 18 लाख का, वो मजबूर हो गया टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और डीसी श्रीनगर एजाज असद ने ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया। इन्होंने ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद उल फित्र की तैयारियों और सफाई का जायजा लिया। दरख्शां इंद्राबी का कहना है कि अवाम नमाज ईद श्रीनगर ईदगाह में अदा करने के लिए पुरजोश हैं। ईद से पहले ईदगाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएंगी। इंद्राबी ने कहा कि इंशाअल्लाह रवां साल नमाज ईद ईदगाह में अदा की जाएगी। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने औकाफी इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों, ड्रेनेज और लाइटिंग जैसे मसाइल हैं। उन्होंने इन मामलों को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईदगाह की ज़मीन पर तजाविज़ात हुई हैं या नहीं मालूम करने के लिए मुनासिब हदबंदी की जाएगी। भी है, हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में, जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है, उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईदगाह में पढ़ी जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है, यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, देखना है साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज़ फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट का इश्यूज़ थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए, ताकि ये असर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और पानी काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ जो काम हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इन सभी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। हमने जायज़ा लिया है पूरी जो इश्यूज़ हैं ईदगाह के, और इस पूरे ग्राउंड को, ये काफ़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है और इसमें जितने यूटिलिटीज़ हैं उनको रेस्टोर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जो ईदगाह है ये थोड़ा संभाल के रखना, ये औकाफ की ज़िम्मेदारी है थोड़ा बहुत। उसने कहा था हमें इंशाल्लाह ईद नमाज यहाँ ही पढ़ेगा, यहाँ सही है। बाकी वो जो मसला तो ये ईदगाह के वो फेंसिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि अगर ये औकाफ की मुलाजिम था जो रखवाली करेंगे तो ये बचेंगे, वरना तो जो तो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा था, पटवारी साहब ने बताया कि
कोई इलीगल वो नहीं हो सकता है, रिकॉर्ड अंडर रिकॉर्ड। ये इस वक्त 628 कनाल, मगर उसका ज़्यादा है, मैं लगता है ये ज़्यादा है। एनकरेज बहुत साइड में लगता है, हो गया। यहाँ भी तालाब भी है, उनका भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया जरा ये संभाल कर, जहाँ इतने ही यहाँ है वही संभाल। कश्मीर में कोविड मुस्बत मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि जांच बहुत कम हो रही है। चेस्ट डिजीजेस अस्पताल श्रीनगर के HOD नवीद नज़ीर ने आवाम को इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अस्पतालों को टेस्टिंग बढ़ाने की भी हिदायत दी है, लेकिन अभी तक टेस्टिंग में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। कोविड मामलात में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं HOD चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या स्टेटस है हमारे यहाँ कश्मीर में? देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो पूरे कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो अगर कश्मीर की बात करें, हालांकि पिछली 3 वेव्स में हमने देखा था कि जो ही नंबर्स बाहर बढ़ते हैं यहाँ वेव आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक गैप रहता था करीब 1 महीने का जब यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो रहे थे। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन से यहाँ पे भी जो हम पेशेंट सस्पेक्ट आते हैं OPD बेसिस पे या जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, तो उसमें हम रेगुलरली उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3-4 मंथ्स हमारे केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना या क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनमें ये ज़्यादा खतरा रहता है कि ये बीमारी जो है या इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियरिटी इख्तियार कर सकती है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो है अभी अगर हम नंबर्स को देखें तो कुछ ही मामला आ रहे हैं, क्या टेस्टिंग कम हो रही है और इसको क्या बढ़ाने की कोई तदबीर है? सस्पेक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या केसेस बाकी जगह इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टेस्टिंग गियर अप करनी चाहिए, ये हर लेवल पे होनी चाहिए। मसला ये है कि जब टेस्टिंग कम होगी तो ऑब्वियसली कम डिटेक्शन होगी। लेकिन आप अगर नॉर्मली देखिए OPDs में कितना रश है इस टाइम, और सब में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। या अगर आप देखें कि एक बंदा घर में इन्फेक्ट होता है तो यूजुअली आप देखते हैं कि की फैमिली मेम्बर सब सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। तो ये या तो कोविड भी हो सकता है या और कोई वायरस भी हो सकता है। लेकिन अगर एहतियात बरतें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अवॉइड टू टेक ए चांस, अगर हम क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, कब कौन सी कैसी सूरत इख्तियार कर सकता है किसी को नहीं पता है। तो इट इज़ बेटर कि हाँ, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के इस इन्फेक्शन को जो है आगे स्प्रेड होने से रोक सके। शुक्रिया प्रोफेसर नवीद नज़ीर, जो हमें बता रहे थे कि एहतियात बेहतर तदबीर है ताकि इस वायरस को फैलने से बचाया जा सके। जिस तरह के आजकल यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा आ रहे हैं, चाहे कुछ इन्फ्लुएंजा के मामले पहले आए, विंटर में भी बहुत एक्टिव रहे, H3N2 के मामलात भी आए, और अब कोविड के केसेस में बाकायदा इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर में आजकल हर तरफ जंगली सुअर दिखाई दे रहे हैं। सुअर कश्मीर में कहां से आए, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है जंगली सुअरों का कश्मीर कनेक्शन और क्यों हैं माहिरीन परेशान। कश्मीर में अब हर जगह जंगली खिंजीरों की टोलियां नजर आ रही है। इनकी यहाँ मौजूदगी से कई कहानियां वाबस्ता हैं। जंगली खिंजीर कश्मीर के मकामी नहीं हैं, लेकिन डोगरा महाराजाओं ने कुछ इलाकों में शिकार के मकसद से कश्मीर में मुतारिफ करवाए थे। ये जानवर सख्त आबो हवा में जिंदा नहीं रह सका और सन 1984 तक ये गायब हो गया। फिर 30 साल के बाद सन 2013 में स्कॉस्ट वाइल्ड लाइफ टीम कोडाजी गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में हादिसाती तौर पर 3 जंगली खिंजीर मिले। डॉक्टर खुर्शीद HOD वाइल्ड लाइफ स्क्वेस्ट कश्मीर उस वक्त टीम की सरबराही कर रहे थे। इसी दौरान शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में भी जंगली खिंजीर देखे गए। 2013 में व्हेन वी वर डूइंग आवर रिसर्च इन दाचीगाम ऑन होंगुल, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 इयर्स हुई जो हमने रीअपियरेंस उसका जो है देखा है पहली बार। उस टाइम ओनली 3 एनिमल्स वी कुड सी, और आज अगर आप देखेंगे वहाँ बदाची गांव में तो वहाँ पे पूरा जो है मतलब वो एरिया जो है पूरा
जो है ऑक्यूपाई हो गया है वाइल्ड बोर से, और ये वहाँ से जाके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है वहाँ पे भी अब जो है फैल गया है। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में उसी दौरान 2013 के आसपास वहाँ पे देखा गया था, और वहाँ पे फिर ये एक पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, तो हमने भी पब्लिश किया है और उस एरिया से भी पब्लिश हुआ है कि वो प्रॉबेबली उसका जो है सोर्स है इट हैज़ कम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कश्मीर। तो LOC के उस पार, LOC के उस पार से पॉसिबली, बिकॉज वहाँ पे उसका जो है ऑकरेंस है उस एरिया में, बिकॉज दैट इज़ मोर और लेस सेमी ट्रॉपिकल यहाँ के निस्बत से, तो वहाँ पे उसका ऑकरेंस है। इतने अरसे बाद जंगली खिंजीरों की मौजूदगी ने महकमे वाइल्ड लाइफ को अलर्ट कर दिया। इसके असरात और मौजूदगी पर तहकीक शुरू कर दी गई। इब्तदाई तहकीक करने वाले आकिब रशीद का कहना है कि अब सिर्फ डाची गांव में जानवरों की तादाद 120 से ज्यादा है। इनका कहना है कि जंगली खिंजीर जम्मू कश्मीर के जानवर हांगुल के लिए खतरा है और ये इंसानों और जानवरों के तसादुम में इजाफा करेंगे। ये हमारे हांगुल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बल्कि एक खतरा बढ़ जाएगा हमारे हांगुल के लिए। एक तो डायरेक्ट कंपटीशन है हैबिटेट फूड के लिए, एक तो वो, दूसरा कि ये अगर हमारे बागात में घुस गया, देहात में घुस गया, तो इसको कंट्रोल कर पाना फिर बहुत ही मुश्किल है। तो वक्त की अहम ज़रूरत है कि इसी टाइम पे इसको कंट्रोल किया जाए। इसको कुछ देर के लिए गवर्नमेंट को हम रिकमेंड करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए वोमेन डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसी टाइम पे इसकी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल कर पाए हम, और ताकि हम आने वाले नुकसानात और खतरात से बच जाए। वाइल्ड लाइफ के माहिर डॉक्टर खुर्शीद भी इसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंसान और जानवरों के तसादुम का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ये तो अप्रूव करता है पूरा, ये बागात को भी कर सकता है। जैसे आप पॉर्क्यूपाइन की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है जो वाइल्ड बोर है। ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है क्रॉप फील्ड के लिए और ऑर्चिड्स के लिए। इंसान और जानवरों का यह तसादुम शुरू हो चुका है। ट्यूलिप गार्डन और बोटानिकल गार्डन को खतरा है। इस साल जब ट्यूलिप गार्डन तैयार हो रहा था, जंगली खिंजीरों ने गार्डन मैनेजर्स को मुश्किल से दो चार किया। वाइल्ड बोर्स का कितना खतरा है? हाँ, ये काफ़ी चैलेंज है इसमें, वाइल्ड बोर्ड्स का भी है कि दे यूज टू, उनको ये इसमें आपको पता ही बल्ब हैं, तो उसमें भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने और हमारे जो डिपार्टमेंट ने वी ऑन टाइम हमने भी एक मैश वायर से इसको फेंसिंग की और वॉच एंड वार्ड बढ़ाया। हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे देवर डे एंड नाइट ड्यूटी दे रहे थे, सो दैट कि वी कीप दीज वाइल्ड बोर्ड्स एट बे। कितने वाइल्ड बोर्ड्स है? मैंने जो एक सीसीटीवी फुटेज देखा, बहुत बड़ी तादाद है और ये एक नया चैलेंज आ रहा है। मुझे लगता है अगले सालों में एक बड़ा चैलेंज इस गार्डन के लिए वाइल्ड बोर्ड्स होंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कश्मीर की सख्त आबो हवा में जंगली खिंजीरों की मौजूदगी और बका एक गहराई से मुताले का तकाजा करती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है, लेकिन किसी के पास इस बात का वाज़े जवाब नहीं है कि यह गैर मकामी जानवर कैसे जिंदा और बढ़ रहा है। काले रीछ, चीते और पोर्क्यूपाइन इंसानों और जानवरों के तसादुम में मुलविस रहे हैं, और अब जंगली खिंजीरों का इजाफा यकीनी तौर पर इस मसले में इजाफा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने झूठे वादे करके गांधरबल के लोगों का इस्तेहसाल किया। ये सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद हैं जिन्होंने गांधरबल को अपग्रेड करके जिला बनाया और बगैर किसी वादे के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी कश्मीर सूबे के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने ये बात कही। आज़ाद पार्टी ने जिला गांधरबल में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया है, जिसका एहतमाम पार्टी के सीनियर लीडर कैसर सुल्तान ने किया था। रुकनियत साजी मुहिम टाउन हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कैसर ने कहा कि रुकनियत की मुहिम तंजीम के लिए एक नए बाब का आगाज करती है, क्योंकि ये कम्युनिटी में अपनी रसाई और असर को बढ़ाती है। आज यहाँ पे डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की मेंबरशिप हो रही है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। हमने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से इसकी एक शुरुआत की है, और इससे पहले हमारे जो कायद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने मेंबरशिप का आगाज़ किया। इससे पहले जम्मू से या और
जो ज़िला है कश्मीर से, वहाँ से भी आगाज़ हुआ है। आज हमने इंशाल्लाह जो ये तारीखी सफ़र शुरुआत की है गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, तो उसी की जो है मेंबरशिप होने जा रही है। 70 साल एनसी ने यहाँ पर हुकूमत की है, 12-13 साल पीडीपी ने की है। जो वादा उन्होंने लोगों के साथ किया वो उन्होंने निभाया नहीं है। हमने जो वादा किया, अभी तो हमने कोई वादा ही नहीं किया है। हमने वादे के बगैर गांदरबल को डिस्ट्रिक्ट दिया है, गांदरबल को अस्पताल दिया है, ये गुलाम नबी आज़ाद की मेहरबानी है। यहाँ जमीन का मसला है, उसको हमने पेंडिंग रखा था, और अगर कोई भी हरकत उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे। हमारी पार्टी यहाँ का दूसरा मसला है वो हम हल करेंगे। यहाँ सोनमर्ग को हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे जब हमारी हुकूमत आएगी। मैंने आज़ाद साहब को बताया ये होनी चाहिए 400 यूनिट, गरीब जिस तरह केजरीवाल ने किया उस पैटर्न पर हम भी 400 यूनिट फ्री देंगे। हम पानी का बिल खत्म करेंगे, वो जो बिल आता है पानी का, क्या पानी दुनिया है इधर रियासत में सबसे ज्यादा पानी अगर है वो कश्मीर में है, हम उसको पैसा देंगे, वो बिल भी फ्री देंगे। बानिहाल के नजदीक ही करवा के गुजरनाड़ गांव में एक खातून अपने ही घर में पुरस्कार तौर पर लटकती हुई हालत में पाई गई। पुलिस ने मुश्तबा मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जवां साल परवीना बेगम जौजा मोहम्मद रफीक गुजर को अपने घर पर मवेशियों के लिए मखसूस लटकता हुआ पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि खातून का शौहर पंजाब में है और वो एक बच्चे की मां थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत पर फौजदारी की दफा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। हमें कोई 11-11:30 बजे पता चला बाजार से हम कि फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे सर तो वहाँ जाकर देखा तो इसमें हमारे पहले ये वहाँ से उतार ली थी, मगर उन्होंने कहा कि देखने में आया कि ये इसने अपने आप को फांसी लगाई थी। जो कि फिर हमने SHO साहब बनिहाल को भी फ़ोन किया, पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने भी जाकर देखी, इसकी जांच पड़ताल दी। तो फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में बनिहाल हॉस्पिटल पहुंचाई, इसका पोस्टमार्टम किया। आप आगे पता रिपोर्ट पे ही चलेगा सर क्या है क्या नहीं। शादीशुदा है, बच्चा है इसके पास, एक बच्चा है इसका जो खामन है, इसका खामन पंजाब है, बहुत अच्छा लड़का, शरीफ लड़का, और पूरे परिवार के साथ अच्छा माहौल, अच्छा सलूक इसका है, और परिवार क्या कि पूरी बरादरी के साथ भी बहुत अच्छा था। अब इसमें अल्लाह जानता है क्या हुआ क्या नहीं। अराउंड 2 बजे SHO साहब का फ़ोन आया। SHO साहब ने फ़ोन पे मुझे बताया कि एक डेड बॉडी यहाँ क्राओ में है, आप गाड़ी भेजिए तो इसको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। मैंने गाड़ी भेजी, उसको डेड बॉडी को यहाँ लाया। उसका नाम था परवीना, क्रावा की है, 27 उसकी एज है। तो टीम ऑफ डॉक्टर्स हमने बनाई, डॉक्टर फैसल वहीद, डॉक्टर आमिर खुर्शीद। तो उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी के बाद अब जो विसराज है अब हमें FSL के लिए भेजेंगे FSL में। तो आफ्टर रिपोर्ट हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे इसकी डेथ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मारू इलाके में पेश आए कार हादसे में इस में सवार इंडियन एयरफोर्स के एहलकार सरफराज अहमद वल्द मोहम्मद जब्बार भट्ट साकिन कुलगाम की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जिला रामबन के मारू इलाके में गाड़ी शाहराह से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद पुलिस QRT रामबन के रजाकारों व SDRF ने लाश को गहरी खाई से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। लाश को जिला रामबन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कानूनी लवाजिमात के बाद लाश को वारिसीन के हवाले कर दिया है। जैसे आपका इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर में हालात में बेहतरी आने के साथ ही यहाँ तामीर और तरक्की का दौर चल रहा है। उधर बॉलीवुड भी बड़े पैमाने पर वापस कश्मीर लौट आए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आए दिन फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इस सिलसिले में श्रीनगर के शोर आफाक डल झील में भी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। बॉलीवुड अदाकारा कियारा आडवाणी और अदाकार कार्तिक आर्यन डल झील में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। बॉलीवुड की शोमेन राजकुमार और 1949 में रिलीज हुई फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में उन्होंने की थी। इस फिल्म में वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न के बारे में मुल्क के लोगों को आगाह किया गया था। इसके बाद वादी कश्मीर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए पसंदीदा मकाम बन गई। 1980 के दहाई तक कश्मीरी फिल्म बंदी के लिए कश्मीर एक पसंदीदा मकाम था, लेकिन शोरिश के बाद वहाँ एक खला पैदा हो गया। गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी मुतारिफ कराए जाने के बाद इंडस्ट्री ने 30 साल के वक्फे के बाद फिल्मबाजी दोबारा शुरू की है। हुकूमत को प्रोड्यूसर्स की जानिब से अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई हैं।
आपने देखा कि यहाँ पे वापस कश्मीर में जो फिल्म्स का कल्चर है वापस से रिवाइव हो चुका है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल के ज़माने में बहुत सारे नए बच्चे जो है वो पसंद करते हैं यहीं हमें काम मिले, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोज़गारी है, हालात बहुत ख़राब थे, यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें खुद और हमें फ़ायदा भी होगा, यहाँ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये बताइए कि फिल्मों का यहाँ पे आना कितना ज़रूरी है? एक दौर था यहाँ पे जब 70-80 का दशक था, सारी फिल्में यही शूट होती थी, लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया था और अब वो दौर फिर से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, वो चल रहा है, इस वक्त बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे, वो पुराना दौर अभी आने लगा नए सिरे से। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके की फिल्म्स का यहाँ आना? बहुत ज़रूरी है, वो चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एक जो चाहते हैं। आप देखिए यहाँ, देखिए कितने बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, चाहते हैं वो यहाँ काम करने, वो आते हैं, चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। इस वक्त हम डल पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त यहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन और कायरा आडवाणी जो हैं इस पिक्चर के मेन कलाकार हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि कश्मीर में जो है एक नई फिल्म पॉलिसी बनी थी और उसके तहत काफ़ी सारी जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तमिल तेलुगु एक्टर्स हैं, फिल्म्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है ओवरऑल फिल्म ग्रोवर्स के लिए। जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। फाल्गुन कुलगाम में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में मोहम्मद शफी वाहिद का मकान और एक गाँव खाना जलकर खाकस्तर हो गया, जिसमें लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया। अगरचे फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त कार्रवाई की, ताहम आग ने अपना असर दिखा दिया था। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है, जबकि मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी के लिए इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं। मुतासिरीन ने भरपूर मदद का मुतालबा किया है। लगभग 1:30 बजे तार फाल्ट गमुत पे एच टी तार फाल्ट गमुत यह टीनस पे लोग करें ते पाने द्राय नबर लोग अथ वत कहें नबर कर खतर पत आई क्रक दिन जोर पत कोर माइकन पे दोन पे ऐलान तो अद आई सारी हमसाय वमसाय नार गो कंट्रोल कह 3:30 तहम योतम फायर सर्विस तो फोन कोर तोतम वो फायर सर्विस तो कहें, लिहाजा नाटो क्रालगुन कुलगाम में बीती रात आग की एक भयानक वारदात पेश आई। हादसे में मोहम्मद शफी वाहिद का मकान और एक मवेशी गौखाना जलकर खाकस्तर हो गया और साथ ही लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर तबाह हुआ। अगरचे फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त कार्रवाई की, ताहम आग ने पूरी तरीके से इलाके को अपने जद में ले लिया। इस हवाले से हमने आपको तासुरात भी दिखाई और तस्वीरें भी दिखाई। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कुलगाम यूटी लेवल में ऐसा वाहिद जिला है जहां इलेक्टोरल रोल में जिनसी तनासुब सबसे बेहतर है, जबकि जिला कुलगाम में अभी तक इलेक्टोरल रोल 3 लाख से तजावुज कर गया है, जबकि नए रिवीजन में इसके मजीद बढ़ने के इम्कान है। रियासत जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल से दोबारा इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में जिला सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इलेक्शन महकमे से मुंसलिक तमाम मुतल्लिका मुलाजमीन और ज़मीनी वर्करों को हिदायत दे दी गई है। इलेक्टोरल रोल में जो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो लोग आए हैं उनकी तादाद 3,11,000 के करीब है, और इसमें हमारे जो मेल्स और फीमेल्स हैं, मेल्स हमारे 1,57,000 हैं और फीमेल्स 1,54,000 के आसपास है। तो हमारा सेक्स रेशो तकरीबन यूनियन टेरिटरी में सबसे बेस्ट है। 980 to 1,000 मेल्स जो हैं हमारा सेक्स रेशो है, तो ये तकरीबन सबसे बेहतर है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो 25 नवंबर को ही हमारा पुराना समरी रिवीजन कंप्लीट हो गया था, इसलिए हमने जनवरी में के बजाय इसको अब 1 अक्टूबर में हम करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं। और हमारी जो क्वालिफाइंग डेट है वो 1 अप्रैल है, और जो ये हमारा पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा ये 10 मई को होगा, और इनके क्लेम्स लेकिन सिर्फ 20 अप्रैल तक ही हम रिसीव करने जा रहे हैं। और मैं तमाम लोगों को आपकी वसातत से ये बताना चाहूंगा और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर कोई 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को भी 18 साल का हो रहा है, वो एडवांस अपना फॉर्म यहाँ पे
खबर जिला रामबन से है, जहां गुज़िश्ता दिन हुई भारी बारिश के बाद आज सुबह से मौसम खुशगवार रहा। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मामूल के मुताबिक चलती दिखाई दी। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक गुज़िश्ता दिन से बारिश 6 अप्रैल तक होने का इम्कान जाहिर किया गया। इस दौरान कल जिला रामबन में भी भारी बारिश हुई, वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई। ताहम आज मौसम ठीक होने से मामूलात ज़िंदगी फिर से बहाल हुई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर सड़क के खस्ता हाल होने से ट्रैफिक निज़ाम में खलल पड़ा। ताहम शाहराह पर ट्रैफिक आज के दिन मामूल के मुताबिक चलने की इत्तलात हैं। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में तहरीक साज अदीब शायर और अदबी मौर्रिख अब्दुल अहद आज़ाद की 15वीं बरसी के मौके पर एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब शायर और गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के सदर सैयद बशीर कौसर ने की। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक बहैसियत मेहमान खुसूसी, जबकि सरकर्दा अदीब और शायर निसार गुलजार मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से सदारती ऐवान पर मौजूद रहे। तकरीब की पहली नशिस्त में अब्दुल अहद आज़ाद की अदबी कारनामों के मुख्तलिफ गोशों पर मकाले पेश किए गए। महफिल मुशायरा भी मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत निसार गुलजार ने की। इस मुशायरे में शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। आज़ाद एक मारूफ शख्सियत हैं, उन्हें किसी एक ज़ुमरे में आप नहीं बंद कर सकते। वो अहद साज शायर थे, एक मुखलिस और बहुत ही आला पाए के उस्ताद थे, एक नक़ाद थे, एक मुहक्किक थे, और उनकी शख्सियत की जो हमगीरी है वो सारे कश्मीरी अदब पर फैली हुई है। ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले कश्मीरी तारीख़ लिखने का एक बाज़ाब्ता आगाज़ किया कश्मीरी ज़बान और शायरी के, और उनकी शायरी के जो मुख्तलिफ रमूज़ हैं वो पहचानने की, उन्हें परखने की और उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कि आज हमने ये याद किया है अब्दुल अहद आज़ाद को, इससे ये नहीं है कि इसी से आज़ाद आएगा, लेकिन आज़ाद अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अपना जो उन्होंने रोल किया है अपने दौर में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अदबी तवारीख़ लिखी है, अदबियात कश्मीर, और इस तरह प्रोग्राम मुनक़्क़द करना और उन अशख़ास को, अपने असलाफ़ों को याद करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत है कि आज़ाद जो हमारे एक इनकलाबी शायर रहे हैं, तो उनके पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, नई नस्ल तक यह पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है, और यही फरीज़ा अंजाम देने के लिए हम हमेशा से ये करते आए हैं ये प्रोग्राम। तो कश्मीरी ज़बान और अदब की मारूफ तरक्की पसंद शायर अब्दुल अहद आज़ाद की 75वीं बडगाम में भी मनाई गई। जम्मू कश्मीर के सकाफती मरकज़ बडगाम के लकी स्टार हाई स्कूल बडगाम के इश्तराक से स्कूल में एक रोज़ा अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। मजलिस की सदारत नामवर शायर अब्दुल रहमान सिकंदर ने की, जबकि मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से नामवर माहिर तालीम तर्जुमागार हाजी ग़ुलाम हुसैन राथर रहे। डॉक्टर शबनम रफ़ीक ने अब्दुल अहद आज़ाद की सवानह पर रोशनी डाली। इनके अलावा तालिबान आज़ाद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर अपने मकाले पेश किए। अब्दुल अहद के अदबी खिदमात के बारे में मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद कादरी ने कन्वेनर क्विज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया। बच्चों को इनामात से इस मौके पर नवाजा गया। टीचर बड़ ज़रूरी बड़ अहम ड्यूटी कि सह गि तालीम सत आम रस्मी तालीम अत सह मॉरल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर, तिकाज मॉरल एजुकेशन बुनियादी तौर इस्लाम ज़्यादा दिवान अमकिस तालीम पे। हु तालीम पे बच्चे गन मेंटली फिजिकली तो बे स्पिरिचुअली डेवलप्ड गत पे हुजूर फरमाओ मॉरल एजुकेशन पे इनमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक। अब्दुल अहद आज़ाद सबस मुतलिक जन सठी मारूफ शायर तो मुहक्किक आज़ाद सबन बहसियत वस्ताद रूदमुत, तो ये प्रोग्रामस मजन रूद मेन फोकस ये चीज़ पे बचन आव यह चीज़ दर्ज दिन यम उस्ताद मोहतरम वसीर आमत मेन फोकस अथ पे कि बचन यह नसीहत कि मॉरल एजुकेशन दूरे अम नश, ये मॉरल एजुकेशन नश दूरे, तो अम सतन गई समाजस मज वारिया बिदात पैदा। सुंबल सोनावारी के मुंतखब आज़मीन हज ने SBI ब्रांच सुंबल सोनावारी में खामोश एहतजाज किया। आज़मीन हज ने बैंक में
की कमी की शिकायत की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टाफ की कमी से आज़मीन हज को हज फीस अदा करने में ताख़ीर हो रही है। एहतजाजियों ने बताया कि वो 2 दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बैंक में आज़मीन हज के लिए खुसूसी काउंटर लगाने की मांग की है। उधर बैंक मैनेजर ने इस मसले को हल कराने की यकीन दहानी कराई है। बसान हज खतर फार्म भरम तो खुदायन कोर हल मुश्किल चीर आए तो वन पोस भरन अत 2 दह कंटिन्यू संबल SBI बैंकस मज स्टेट बैंकस मज चूँकि अत वन साइड पकान कमजोर तो बाकी ये सात बाकी चेक त्रान या कह पोस कड़ तिहद खतर तेज आसान मगर नफर अकोई यो सन कम तो रल कर मगर अस गई 2 दह वेट कर बस आज तेज नंबर अत पोस भरनस कि अत गई पे 4 हजन पोस वनस तान 2 बजे पे वनकस बजे 12:30 वह कम ग लिहाजा सोन गुजारिश दपो हुरावन यह अत स्टाफ तो बे साइड कर तेज पन ताकि सन यह कम गसाइश। बस रोजान बंडपुर सोदनार तो यह चीज़ ये पोस भरन अत गो साइड चलान कहें पे खाली नफर यह गो पोस भरने पोस रटने तो अड़न कड़न तो अड़न भरन रूद अति सदन अत पोस भरने कहें सोन यह चीज़ कि अगर नफर दिहान बे चल साइड तो ठीक तो यप डेट कम 7 ताम पोस भरन। इन दिनों बाग मालिकान अपने सेब के बागात में मुख्तलिफ जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। महकमे शीप हस्बेंड्री ने भेड़ पालन शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि वो फिलहाल अपने भेड़ बकरियों को इन बागात में घास चरने के लिए ना लेकर जाएं, क्योंकि छिड़काव के दौरान इस्तेमाल में लाई गई अद्वियात का असर वहां मौजूद घास पर भी पड़ता है और इस तरह का घास खाना भेड़ बकरियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो हमारे इस वक्त ऑर्चिडिस्ट हैं वो अपने बागों में दवाई की छिड़काव कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक एडवाइजरी भी आई है, वो प्रिंट मीडिया में भी आई है। तो क्योंकि लाइफ स्टॉक जब वहाँ बागों में ग्रेजिंग के लिए जाता है वहाँ पर टॉक्सिसिटी का खतरा होता है, तो हमने ऑलरेडी उनको एक एडवाइजरी दी है कि कम से कम 10-15 दिन वो अवॉइड करें जब तक ये दवाई का असर वहाँ पर बागों में ख़त्म ना हो जाए। इन केस अगर कोई उनको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन दिखी कि लाइफ स्टॉक कोई उनकी सैल्वेशन हो रही है या ऑफ फेड हो रहे हैं या और कोई सिम्टम आ रहा है तो इमीडिएटली हमारे जो वेटनरी सर्जन हैं नज़दीकी उनसे रब्ता कायम करें ताकि हम उन जानवरों का ट्रीटमेंट कर सकें। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि बांडीपुरा जिले में आइंदा कुछ महीनों में जल जीवन मिशन के तहत 90% से ज्यादा वाटर सप्लाई स्कीमों का काम मुकम्मल किया जाएगा और रवाना और रोजाना 4 करोड़ लीटर साफ पानी काम करने के निशाने को मुकर्ररा वक्त पर हासिल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में जल जीवन मिशन की जानिब से एक तकरीब के दौरान डीसी बांडीपुरा का कहना था कि जिले में JJM के तहत मुख्तलिफ तामीराती काम सूरत के साथ जारी हैं। जो JJM के अंदर हमारे हर एक घर को फ्रेश वाटर यानी कि फ़िल्टर्ड वाटर देने की जो बात चल रही है, ख़ासतौर पर रूरल एरिया में जिन पे ये स्कीम लागू है, तो और 4 करोड़ लीटर पर डे जो ये वाटर है ये सप्लाई किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये हमारी सारी की सारी स्कीम्स जो हैं टेंडर्ड आउट हैं, इन पे काम चल रहा है। हमारे ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-3 महीने में हमारी जो मैक्सिमम स्कीम्स हैं 90% वो कम्प्लीट जाएंगी। उन्हीं के साथ साथ जो हमारा पाइपलाइन लेइंग का काम है, बाकी काम है, वो भी साथ साथ में चल रहा है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के सरहदी इलाके उड़ी के बांडी इलाके में CRPF की जानिब से लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। उड़ी ब्लॉक की हेल्थ टीम ने लोगों की मुफ्त तिब्बी जांच की। इस प्रोग्राम में लोगों के साथ साथ SSP बारामुल्ला, DIG CRPF, ब्लॉक मेडिकल अफसर उड़ी, म्यूनसिपल चेयरमैन उड़ी और B कुमार और दिगर अफसरान के साथ महकमे हेल्थ की टीम मौजूद रही। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और मैं CRPF को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद यहां पर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब जो है इस कैंप में शरीक हुए हैं और यही दिखाता है कि लोग CRPF के साथ, पुलिस के साथ कितना अच्छे से जुड़े हुए हैं और ऐसा लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहेगा तो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, क्राइम है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। अपने वेज और नॉन वेज अचार की 100 से ज़्यादा अक़साम के साथ कश्मीर का अचार बादशाह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपने मसालेदार अचार से कश्मीरियों के जायके में इजाफा कर रहा है। हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क के लोग
के खाने के साथ साथ सहरी में भी इनके अचार को पसंद करते हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। जैसे ही रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने दूसरे अशरे में दाखिल हो चुका है, लोग इबादत और गुनाहों की माफ़ी मांगने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बाज़ारों में ख़रीदारी की सरगर्मियाँ ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया की भरमार है। इस महीने में लोग अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल के लिए सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं। इस महीने के दौरान भी कश्मीरी लोग की टेस्ट बर्ड मसालादार और चटपटी खानों के लिए तरसती हैं। इन दिनों कश्मीर के अचार के बादशाह हाजी गुलाम कादर वेज और नॉन वेज दोनों किस्म के अचार की 100 से ज़ायद अक़साम तैयार की हैं। पिछले 40 सालों से अचार बनाकर बेच रहे हैं और नॉन वेज अचार मुतारिफ कराने की इनकी इख्तिरा को पूरी वादी में बहुत से लोगों ने पसंद किया है। हमारे पास 100 वैरायटी है और इस वक्त मीट भी है, चिकन भी है, कबाब भी है, रिश्ता भी है और मछली भी है, मछली भी है, पूरा 100 वैरायटी हमारे पास। रमज़ान में बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत ठीक काम अच्छी तरह चलता है। मेरे पास बहुत दूर से आता है, जम्मू से आता है, दिल्ली से आता है, बाहर से आता है, सऊदी अरब से आता है, हर एक स्टेट में आता है। यहाँ बनाने में इसका कम से कम 2 महीने लगता है, 60 दिन, 40 दिन, 50 दिन। अगर ये इस वक्त कोई ग्राहक लेगा 3 महीने रहेगा। रमजान में खाता है, अचार खाता है, नॉन वेज खाता है, चिकन खाता है, गोश्त खाता है, कबाब खाता है, रिश्ता खाता है। श्रीनगर शहर के हब्बाकदल कराल खंड इलाके में एक छोटी सी अचार की दुकान गाहकों से खचाखच भरी हुई है। इस साल हाजी साहब ने चोगिंदर अचार की एक और किस्म का इजाफा किया है। मसालादार टिक्के की भी खूब मांग है। यहाँ वैरायटी बहुत अच्छी है। आज से खासकर दुनिया भर अगर देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर ये दुकान है और बनाने वाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्योंकि रमज़ान में थोड़ा है ना, मतलब मिजाज में थोड़ा कुछ तब्दीली आती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फलवा में सुना है यहाँ अचार अच्छा मिलता है और वैरायटी में मिलता है हर, मतलब इसीलिए हम यहाँ आए, देखा है कि मिलता है। हाजी गुलाम 35 साल से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद अभी भी काम जारी रखे हुए हैं और रोजेदारों के लिए मजेदार और मसालेदार अचार बनाते हैं। इनकी शोहरत और इनकी उम्र ने इन्हें कभी काम रोकने पर मजबूर नहीं किया। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट।